अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सब लोग। आई होप कि ठीक होंगे। आप सोच रहे होंगे कि जी मैं अपने दिन की शुरुआत जो है वो जिम से करती हूँ या फिर नाश्ते से करती हूँ। तो आज जो है वो मैं बड़ा हैवी किस्म का खाना बना रही हूँ। एक्चुअली क्या था कि मेरी दोस्त जो है वो आ रही थी एक दिन बाद, तो मैंने जो अपना ऑर्डर जो मैंने एक दिन बाद ही देना था, तो मैंने रिक्वेस्ट की जिन्होंने मुझे ऑर्डर दिया था खाने का कि मैं उनको एक दिन पहले बना दूँ। तो उन्होंने एग्री कर लिया कि ठीक है, अब हम एक दिन पहले बना दें। तो मैं फिर अपनी दोस्त के घर आने से एक दिन पहले मैं अपना खाना सब कुछ जो है जो ऑर्डर वो मैंने सब रेडी करके देना था। तो मैं बस बड़ी एक्साइटेड थी कि जी खाना शाना बना के तो मैं फिर रिलैक्स होके उसके साथ टाइम स्पेंड करूँगी। तो मैंने जी बनाए हलीम, पुलाव और साथ में शामी कबाब और स्टीम चिकन। ये मेरा ऑर्डर था। ये सब कुछ मैं तेज़ी से बना रही थी क्योंकि मुझे हार्डली 1 से 2 घंटे 2.5 घंटे मुझे लग जाते हैं। और उसके बाद क्लीनिंग होती है, उसमें थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। 1 घंटा तो पता ही नहीं चलता क्योंकि जितनी छोटी जगह होती है उतना जो है ना ज़्यादा आपको मैनेज करना होता है क्लीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जी मैंने यहाँ पे तड़के-शड़के सारे लगा दिए थे हलीम पे और मेरा खाना सब कुछ ऑलमोस्ट रेडी था। पुलाव भी रेडी था, हलीम भी और साथ में मैंने शामी कबाब भी फ्राई कर लिए हुए थे और बस मेरा जो स्टीम चिकन था वो रह गया था, वो भी मैंने एंड पे जल्दी-जल्दी बस मैंने बना लिया। तो जैसे मैंने आपको शामी कबाब बनाए थे कि मैं बताया था कि जो मैं बना के रख लेती हूँ फ्रीज़र में और अगर किसी को फ्राइड चाहिए होते हैं तो मैं उसी वक़्त फ्राई करके उनको भिजवा देती हूँ, अदरवाइज़ वही जो फ्रोज़न होते हैं वही दे देती हूँ। तो जी यहाँ मैं यही बताते चलूँ कि जी मेरी दोस्त आ रही थी, तो इसलिए मैं खाना सारा अपना ऑर्डर एक दिन पहले ही सब कुछ रेडी करके भिजवा रही थी। और क्योंकि मेरे दोस्त आउट ऑफ टाउन से आ रहे थे, टोरंटो से, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड थी। मैंने सोचा कि मैं अपने यहाँ के भी कुछ दोस्तों को इनवाइट कर लूँगी या फिर मैं अपने दोस्त को उनसे मिलवाने ले जाऊँगी। तो बस इसी तरह की कुछ प्लानिंग थी। इसके खाने के बाद जो है मैंने कुछ ग्रॉसरी करनी थी। फिर उसके बाद ग्रॉसरी के बाद मैंने सोचा था कि हाँ, मैं फिर अगर हिम्मत हुई तो मैं एक्सरसाइज़ भी कर लूँगी और साथ-साथ जो है ना अपना जो है नाश्ता भी कर लूँगी क्योंकि खाना बना के ना तो भूख नहीं लगती। अंदर जो है ना दिल ऐसे लगता है कि बस अब जो है ना थकन हो गई है काफ़ी ज़्यादा, तो थोड़ा रिलैक्स होके फिर कुछ खाया जाए। तो मैंने आज मेरा नाश्ता जो है वो बिल्कुल स्किप हो चुका हुआ था। मैं सुबह-सुबह ही ग्रॉसरी के लिए निकली हुई थी कि जब आप सुबह-सुबह आप काम करने जब अर्ली मॉर्निंग शुरू हो जाएँ तो फिर ये होता है कि भूख उस तरह से नहीं लगती है जिस तरह से उठते साथ ही आपके दिमाग में पहली बात ये होती है कि आज नाश्ता क्या किया जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। तो जी मैंने यहाँ पे बस 1-2 चीज़ें लेने आई थी कि जी मैंने सोचा कि थोड़ा-सी जो है ना कोल्ड ड्रिंक्स या कुछ ऐसी चीज़ें मैं ले लूँ। लेकिन जब ख़वातीन की तो वैसे ही नेचर होती है कि वो एक चीज़ लेने आती हैं तो 10 चीज़ें साथ लेके जाती हैं, तो मेरी भी सेम ही नेचर है। तो मैंने भी बस मुझे वो भी याद आ रहा था कि मैं ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ। तो इस तरह से ही वैसे अच्छी भी बात है कि अगर आपको कुछ याद आ जाए तो ले लेनी चाहिए चीज़ें, बाद में पछताने से और दोबारा आने से बेहतर है कि आप एक ही दफ़ा जो है अपनी चीज़ें ज़रूरत की जो है वो ले ली जाए। और इसके बाद मैंने यही सोचा था कि जल्दी-जल्दी जाके मैंने एक्सरसाइज़ करनी है और उसके बाद एक्सरसाइज़ के बाद फिर मैं नाश्ता करूँगी क्योंकि अभी जब थोड़ी-सी एफ़र्ट करके, क्योंकि मैंने थोड़ी कटलरी भी ख़रीदी एक किसी और स्टोर से और कुछ स्पाइसेस थे वो मुझे चाहिए थे, वो लिए मैंने। और कटलरी ये होता है कि मैं ज़रूरत की चीज़ें जैसे मुझे बहुत अच्छी लगती हैं तो मैं ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक तो जगह नहीं होती, वरना मैं अपनी पसंद की हर वो चीज़ लूँ जो कि मुझे पसंद है। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि जो बहुत ही इंतहाई ज़रूरत की चीज़ होती हैं, जैसे मैंने मेजरमेंट कप मुझे चाहिए था, जैसे मैं केक बनाती हूँ, कोई भी चीज़ मैं क्वांटिटी में मुझे चाहिए होती है तो मुझे ये मेजरिंग कप उसके लिए ज़रूरी था। तो मैंने लिया। फिर मैं जब वापस आई तो मैंने अपने टेरेस से देखा, क्योंकि मैं रास्ते में जब आ रही थी काफ़ी एक कुछ ग्रुप थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो मैंने बड़ी हिम्मत, मैंने कहा बहुत हिम्मत की बात है इस तरह से टाइम निकालना, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से बिज़ी लाइफ है तो किसी के पास भी किसी के लिए टाइम नहीं होता। लेकिन ये बड़ी बात है कि इस तरह से निकले हैं अपनी आवाज़ के लिए, ये भी अच्छी बात है। और बस मैं देख रही थी और मैं साथ में अप्रिशिएट कर रही थी कि चलें जी, सब लोग टाइम निकाल कर आए हैं और बड़ी हौसला अफ़ज़ाई के साथ वो इस प्रोटेस्ट में शामिल थे। मैं भी बस थोड़ी देर देखने के बाद फिर मैंने अपने जिम का रास्ता लिया, मैं क्योंकि मुझे जिम करना था। मुझे उसके बाद जिम करने के बाद ही मुझे भूख फ़ील होनी शुरू हो गई। तो मैं बस एक्सरसाइज़ करते-करते मैं सोच रही थी कि मैं क्या क्या खाऊँगी, तो मैंने बस ऑमलेट अपने लिए बनाया और मिल्क शेक बनाया एनर्जी के लिए, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा जो है ना थकन फ़ील कर रही थी एक्सरसाइज़ के बाद। तो जी मैंने बड़ा हेल्दी सा नाश्ता किया और उसके बाद मैंने अपने जो बाकी का जो दिन था, क्योंकि मैंने लंच में नाश्ता किया, उसके बाद फिर बस जैसे नॉर्मल डे होता है वो मेरा डे एंड पे बस फिर मेरा दिन इस तरह मुकम्मल हो गया कि मैं फिर कल का इंतज़ार कर रही थी कि मेरी दोस्त आए तो फिर हम लोगों ने क्या-क्या करना है। उस तरह की प्लानिंग के साथ ही दिन का एंड हो गया।
बस जी ऐसे ही जो है अगले दिन का आगाज़ हो गया और मैंने बस सुबह-सुबह नमाज़ पढ़ ली थी, लेकिन कुरान पाक जो है वो रह गया था, मैंने सुबह नहीं पढ़ सकी थी। तो फिर जैसे दोबारा मेरी आँख खुली तो मैंने कुरान पाक पढ़ा। जब भी आपने अल्लाह ताला से अपनी बात मनवानी होती है ना, तो आप ज़रा अपनी इबादत में ना और ज़्यादा इजाफ़ा कर दिया करें। तो चलें जी, मेरी दोस्त आ चुकी हुई थी और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए थे, एक दूसरे को मिल के सादा सा नाश्ता किया क्योंकि वो लंच करना चाहती थी मेरे साथ। तो हमने जी बिल्कुल सिंपल सा नाश्ता किया, एक दूसरे के साथ गप्पें लगाईं और उसके बाद जो है ना मैंने उसके लिए ज़बरदस्त था, क्योंकि वो बहुत ही स्मार्ट सी और बहुत ही कम खाना खाती है। तो उसके लिए मैंने लंच भी पहले से रेडी कर लिया हुआ था। हम लोग बस नाश्ते पे सिर्फ गप्पें शप्पें करते रहे। उसके बाद मैंने बड़ा लाइट सा किस्म का जो है ना उसको खाना दिया, लंच किया हम लोगों ने। फिर हम लोग बाहर निकले क्योंकि हम लोगों ने, हमारे काफ़ी प्लान्स थे कि हमने क्या करना है। तो हम लोग रास्ते में छोटी छोटी जगहों पर रुके भी सही, कुछ शॉपिंग भी की जो जो जैसे छोटी मोटी होती है वो हम कर रहे थे, और साथ साथ जो है ना हम लोग सफ़र भी इंजॉय कर रहे थे। हमें बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि उसके पास गाड़ी है, तो अपनी वो गाड़ी पे आई थी। तो हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे, साथ साथ बातें कर रहे थे। और जब हम लोग मिले, हम सब बातें जो है ना रिकॉल कर रहे थे कि जी हम कैसे मिले, क्या हुआ, वो हम लोग हर वक्त ही करते हैं। तो वो इतनी मज़े की बातें होती हैं कि कभी जो है ना दिल भरता नहीं है। तो जी फिर हम लोगों ने ये प्लान किया कि क्यों ना हम लोग जो है ना सबसे पहले स्किन केयर के लिए हम जाते हैं कि जी चलें, क्योंकि जब दोस्तें साथ में मिले ना तो फिर बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फिर हम एक जगह रुके, हमने थोड़ी सी ज्वेलरी देखी, कपड़े देखे। उसके बाद हमने सोचा कि चलें फिर हम लोग फेशियल करवाएंगे और उसके बाद जो है ना फिर खाना पीना करेंगे। तो जी हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी और ज्वेलरी उसको पसंद है क्योंकि वो उसको अच्छी लगती है ज्वेलरी जो है ना। तो मुझे भी अच्छी लगी, कुछ मैंने भी ली ज्वेलरी, कुछ उसने ली। फिर हमने फेशियल करवाया और हमें इतनी भूख लग चुकी हुई थी। फेशियल कराने के बाद हम लोग गए, हमने खाना कुछ खाया, बस फास्ट फूड टाइप कुछ, और उसके बाद मटका चाय हमने पी, क्योंकि मटका चाय इतनी मज़े की मुझे लगी क्योंकि मैंने एक दो दफ़ा ट्राई की थी एक रेस्टोरेंट से, तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो हम लोगों ने बस वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था बड़ा ही ट्रेडिशनल पाकिस्तानी स्टाइल में किया हुआ था, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। तो हम लोग बस वो सारा एटमॉस्फेयर जो है ना वही इंजॉय कर रहे थे कि लग ही नहीं रहा था कि आप जो है ना कनाडा में, ऐसे लग रहा था कि आप किसी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में आए हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया हुआ था। और पूरा कल्चर जो है वो एक पेंटिंग के थ्रू जो है वो बता रहे थे कि ये होता है, ये होता है। और हम लोग अपनी इन पेंटिंग के थ्रू अपनी बचपन की यादें देख रहे थे कि हम ये सारी हमने चीज़ें अपनी बचपन में इंजॉय की हुई थी। बस इसी के साथ ही जो है ना हंसते खेलते टाइम का पता भी नहीं चला, बातें करते हुए, इंजॉय करते हुए और मजाक एक दूसरे के साथ करते हुए। तो क्योंकि मेरी फ्रेंड मेरी तरफ रुक रही थी, तो फिर नेक्स्ट डे का भी मैं आपसे अगले ब्लॉग में शेयर करूँगी कि हम लोगों ने और किस तरह से इंजॉय किया। तो बस इसी तरह से हम लोग काफ़ी थक चुके हुए थे, हम लोग घर गए और फिर हमने रेस्ट किया कि जल्दी, क्योंकि मैं भी जल्दी सोती हूँ, मेरी फ्रेंड भी जल्दी सोती है। इसी तरह से मैं आपसे नेक्स्ट जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो भी ज़रूर अगले व्लॉग में शेयर करूँगी। मेरे साथ रहें और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और मुझे भी इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।